दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज मैं आपको प्लम की क्राफ्टिंग करना सिखाऊंगा और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कलम आपको जैसी मैं लगाता हूँ वैसी लगाना ये ज़रूरी नहीं है। मेरा तो ब्लॉग का काम है और मैं इसको करता रहता हूँ। तो अपने ऑर्चर्ड में जो मैं ग्राफ्टिंग करता हूँ वो आपको भी करके दिखाऊँगा। तो बेसिकली ये चुल्ली का पेड़ है, इसको आरटी भी बोलते हैं। तो मैं इसमें प्लम की क्राफ्टिंग करके बताऊंगा। तो अगर आप भी कुछ ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी कलम लगाना सीख जाओगे कि प्लम की कलम कैसे लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको कट करेंगे। तो सबसे पहले आपको तिरछा कट इसमें मारना है। ये आप देखें, मैंने तिरछा कट यहाँ पर लगा दिया है। बिल्कुल दिखाना है ना, बढ़िया है। तो ये आप देखें, सबसे पहले तिरछा कट आपको लगाना है। फिर उसके बाद एक शार्प नाइफ से आपको इसको साफ करना है। तो मैं अब आपको इसको साफ करके बताऊंगा। ये देखिए, इस तरह से आपको बिल्कुल साफ़ करना है। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल ये साफ़ हो गया है। तो ऐसे ही आपको भी करना है। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखें। थोड़ा सा हम इसको स्लो प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से ये समझ आए। तो अब हमने इसको कट लगाना है। और कट जैसे मैंने कहा था पिछली वीडियो में भी, जो कि नाशपाती की हमने बनाई थी, उसमें हम क्या करते थे कि पहले जो ग्राफ्टिंग करते थे उसमें सीधा कट मारते थे, लेकिन हम इसमें तिरछा कट लगाएंगे। ये आप देखिए, ये आप देखिए, इस तरह से क्या होगा कि जो जख्म है वो एक तरफ से ही होगा। तो हमने इसको कट कर लिया है। इस तरफ से दिखाना, दूसरी तरफ से। तो ये हमने बिल्कुल तैयार कर दिया है। अब हम इसमें कलम को लगाएंगे कट कर। और देखिए, मैं कलम कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखें। बेसिकली आपको ये वाली आइज़ है, इसको बचाना है। तो अब आप यहाँ से देखें। और बेसिकली जो प्लम की कलम होती है, इसमें हमें इस चीज़ को बचाना होता है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में गुद्दा कहते हैं, और साइंटिफिकली क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, बट इसको गुद्दा कहते हैं। हमें इसको बचाना होता है। जितना आप बचाओगे उतनी अच्छी कलम आपकी चलेगी। तो हमारी कलम बिल्कुल तैयार हो गई है। ये आप देखें, कलम आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और इस तरफ से आपको ऐसा बनाना है। तो एक बार फिर से कहूँगा कि ये जो गूदा है, इसको आप बचाएं। जितना आप इसको बचाएंगे उतनी कलम आपकी अच्छे से चलेगी। तो अब मैं आपको कलम इंसर्ट करके इसमें बताऊंगा। ये आप देखें, इस तरफ से दिखाना। ये तो ये आप देखें, मैंने कलम को इंसर्ट कर दिया है इसमें। तो आपको क्या करना है कि जो ये बाहर का इसका छिलका होता है या इसकी जो स्किन है और जो कलम की स्किन है, इसको अच्छे से मिलाना है। जैसा यहाँ पर आप देखें, फोकस ठीक हो रहा है। तो ये आप देखें, बिल्कुल ऐसे आपको मिलाना है। और इस तरह से आपको कलम इंसर्ट करना। और साथ ही साथ में अब आप इस तरफ से देखें, इस तरफ से है लगकर तैयार हो चुकी है। अब आपको यहाँ से इसको कट करना है। तो ये इस आइस को आपको बचाना है। और इस आइस को बचाने का मकसद यही होता है कि अगर आपकी कलम टूट जाती है तो ये आइस फिर काम आती है। तो यहाँ से फिर आपका प्लांट बन जाता है। तो आप देखिए, हमारी कलम लग के तैयार हो चुकी है। तो ये बहुत लंबी है, मैं इसको कट कर दूंगा। तो
हमारी कलम बिल्कुल लगकर तैयार हो चुकी है। तो हम बिल्कुल आराम से आपको दिखा रहे हैं ताकि आपके ये समझ में आ जाए। तो एक बार फिर से कहूँगा, अगर आपको इस तरह से ही कलम लगानी है, ये ज़रूरी नहीं है, बट आप इस तरह से लगाएंगे तो अच्छा रिज़ल्ट इसका भी है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा ब्लॉगिंग का काम है और मेरा ये अपना बिज़नेस है। तो जो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ वो गलत नहीं करता हूँ, बिल्कुल सही करता हूँ और गलत चीज़ें इसमें नहीं दिखाता। तो अब मैं आपको इसको पैक करके दिखाऊँगा। आइए अब मैं आपको इसको पैक करके दिखाऊँगा। मैंने ये ग्राफ्टिंग पेपर ले लिया है, रोल ले लिया है। अब मैं इसको आपको पैक करके दिखाऊँगा। ये आप देखें, पैकिंग इसकी हो रही है और पैकिंग इस सफाई से हो रही है, ये आप देखें। तो और आपको ये बिल्कुल एयर टाइट करना है इस तरीके से ताकि इसमें हवा बिल्कुल भी ना जाए। तो अब आप देखिए हमारी कलम बिल्कुल लगकर तैयार हो चुकी है। तो आखिर में मैं यही बताना चाहूँगा कि कलम लगाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ये करना आसान है और बिना प्रैक्टिस किए ये नहीं आएगा। इसके लिए आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी, कोई दूसरा काम नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उतना ही आपको पता चलेगा कि कलम कैसे लगाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कलम किस तरीके से लगाई जाती है। बहुत आसान प्रोसेस है और बहुत ईजी है। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, इसका बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आता है। तो मैं इसका रिज़ल्ट भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि लास्ट ईयर मैंने जो क्राफ्ट किया था उसका क्या रिज़ल्ट आया, वही ये है। तो ये आप ये देखें कितना बढ़िया इसका पैकिंग हुई है, बहुत ही गज़ब की इसकी पैकिंग हुई है। तो दोस्तों मिलते एक और नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू वेरी मच।